देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नाम का होता है एक अर्थ और एक भाव। नाम किसी शहर, देश और स्थान का हो तो जुड़ी होती है कई कहानियां, तथ्य और किंवदंतियां। तो फिर चलिए देहरादून के नाम से जुड़े हर तथ्य, कहानी और किंवदंतियों के सागर में गोते लगाते हैं। रामायण और महाभारत काल से शुरू करते हैं। इस दौरान इस जगह का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। रामायण काल में रावण के साथ युद्ध के बाद भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण इस क्षेत्र में आए थे। अंग्रेज लेखक G.R.C. विलियम्स ने मेमोरीज ऑफ दून में उल्लेख किया है कि लंका विजय के पश्चात ब्राह्मण रावण को मारने का प्रायश्चित करने और प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करने के लिए गुरु वशिष्ठ की सलाह पर भगवान राम लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे। राम ने ऋषिकेश में और लक्ष्मण ने तपोवन में पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तपस्या की थी। वहीं द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य ने द्वारा गांव के पास देहरादून शहर से 19 किलोमीटर दूर में देवदार पर्वत पर तप किया था। इसी से ये घाटी द्रोणाश्रम कहलाती है। केदारखंड को स्कंद पुराण का एक भाग माना जाता है। स्कंद पुराण में तमसा नदी के तट पर आचार्य द्रोण का भगवान शिव द्वारा दर्शन देकर शस्त्र विद्या का ज्ञान कराने का उल्लेख मिलता है। ये भी कहा जाता है कि आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा दुग्धपान के आग्रह पर भगवान शिव ने तमसा तट पर स्थित गुफा में प्रकट हुए शिवलिंग पर दूध गिराकर बालक की इच्छा पूरी की थी और उसी स्थान पर टपकेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। आधुनिक इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस क्षेत्र का नाम देहरादून कैसे प्रचलन में आया ये समझ में आता है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में सिख गुरु हर राय के पुत्र राम राय इस इलाके में आए थे और उन्होंने खुद के लिए और अपने अनुयायियों के लिए यहाँ रहने के लिए एक डेरा स्थापित किया था। डेरा बसने की वजह से यहाँ लोगों की बसावट शुरू हुई और लोग इसे स्थानीय बोलचाल में डेरा की जगह देहरा कहने लगे। वहीं ये घाटी में बसा था जिसे लोकल भाषा में दून भी कहा जाता है। इस वजह से धीरे धीरे इस जगह का नाम बदलते बदलते देहरादून हो गया। पुराणों में देहरादून जिले के जिन स्थानों का संबंध रामायण और महाभारत काल से जोड़ा गया है, उन स्थानों पर प्राचीन मंदिर तथा मूर्तियों अथवा उनके भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र की स्थिति और प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक परंपराएं, लोक श्रुतियाँ तथा गीत और समकालीन साहित्य दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र रामायण और महाभारत काल की अनेक घटनाओं का साक्षी है। यमुना नदी के किनारे कालसी में अशोक के शिलालेख प्राप्त होने से इस बात की पुष्टि होती है कि ये क्षेत्र काफी संपन्न रहा होगा।